हेलो एवरीवन, ये है हमारा नेक्स्ट पार्ट। हमारी जो एंशियंट इंडिया की बुक सीरीज़ है, जो हम लेक्चर्स करवा रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने ये न्यूलिथिक कल्चर के बारे में पढ़ लिया था। न्यूलिथिक कल्चर में क्या हो रहा था कि हमारे जितने भी कह सकते हो टूल्स थे वो काफ़ी ज़्यादा शार्पनेस उनकी बढ़ गई थी, उनका साइज़ काफ़ी रिड्यूस हो गया था और काफ़ी सोफिस्टिकेटेड टूल्स बनना स्टार्ट हो गए थे। लेकिन ये अभी भी इतने भी सोफिस्टिकेटेड टूल्स नहीं थे कि जो इंसान है वो कह सकते हो विलेजेस सेटअप कर पाए या फिर बहुत ज़्यादा अबंडेंट एग्रीकल्चर हो पाए। ठीक है, और न्योलिथिक कह सकते हो कल्चर के एंड के दौरान, मतलब जो बिल्कुल लेटर फेज था न्योलिथिक कल्चर का, तब जाके एग्रीकल्चर या फिर कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ। हम ये चीज़ कह सकते हैं। सभी को क्लियर है? ठीक है, ये हमने पढ़ा था। और इम्पोर्टेंट क्रॉप्स क्या थे इसमें? राइस था, वीट था, बार्ले था। ये मैंने मैंने प्रीवियसली आपको बता दिया था। ठीक है, लेटर, और देखो यहाँ पे मार्क भी करा हुआ है कि लेटर नियोलिथिक कल्चर्स। एक सेकेंड, पेन सेलेक्ट करना पड़ेगा। सो इसमें ये मार्क भी करा हुआ है, दैट इज न्यू लेटर नियोलिथिक कल्चर सेटलर्स वर एग्रीकल्चरिस्ट। सभी को क्लियर है? फिर आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं चैल्कोलिथिक एज में। अभी तक ध्यान से देखा जाए तो जितने भी टूल्स थे, ठीक है, जितने भी टूल्स थे वो किस चीज से बने हुए थे? स्टोन्स से बने हुए थे। किससे बने हुए थे? स्टोन्स से बने थे या फिर पेबल से बने थे। पेबल भी एक तरह से स्टोन ही कह सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक कोई मेटल डिस्कवर नहीं हुई थी। लेकिन लेटर ऑन ह्यूमन बींग्स जो है ना, एक मेटल को डिस्कवर करते हैं। हमें जब तक हमें हमने अभी तक हिस्ट्री नहीं पढ़ी थी, मतलब जो जिस मतलब आप लोग अगर बिल्कुल ही फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो हिस्ट्री, तो आपको समझ आएगा कि भाई अभी तक हम सबको ये लगता है कि आयरन पहले डिस्कवर हुआ होगा इंडिया में। ठीक है, या फिर इंसान ने सबसे पहले आयरन को डिस्कवर करा होगा, क्योंकि आयरन हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं एक्सटेंसिवली। कटिंग में जितनी भी डिफरेंट प्रोसेसेस है उसमें आयरन बहुत बहुत यूज़ होता है। लेकिन अगर देखा जाए, जो फर्स्ट मेटल इंसान ने यूज करी थी वो कौन सी मेटल थी? वो थी कॉपर। कौन सी मेटल थी वो? कॉपर थी। तो अब नया कह सकते हो फेज आता है, जो भी टूल्स हैं वो अब कॉपर प्लस स्टोन से बनने लगे। किससे? कॉपर प्लस स्टोन से बनने लगे। तो कॉपर को नाम दिया गया क्या? चेल्को। और स्टोन का आप सभी को पता होना चाहिए, दैट इज चेल्को लिथिक। अब देखो, मैंने बताया कि इंसान धीरे धीरे ही चीजें सीखता है, और अब सीख कर उसने स्टोन और कॉपर के टूल्स बनाने लगे। और वो जो कॉपर और स्टोन के जो टूल्स हैं वो अब और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड टूल्स हो गए। अभी देखो, जब टूल्स हमारे इंप्रूव कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स हमारा भाई एग्रीकल्चर भी इंप्रूव करेगा। एग्रीकल्चर अगर इंप्रूव करेगा तो भाई इकोनॉमी भी इंप्रूव करेगी। मतलब ऐसा जो इतनी बड़ी, मतलब कोई स्पेसिफिक मैं टर्म इकोनॉमी का यूज नहीं करना चाहता, बट स्टिल कुछ ना कुछ तो इम्प्रूवमेंट हुआ होगा। अब लेट्स सी क्या क्या चीजें थी। ठीक है, तो टूवर्ड्स द एंड ऑफ द न्यूलिथिक पीरियड मेटल यूज होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, जो फर्स्ट मेटल था मैंने बताया आपको कौन सा यूज हुआ? कॉपर मेटल यूज होने लगा। ठीक है, इसलिए इसको स्टोन कॉपर फेज भी कहा जाता है। ठीक है, और इसमें क्या है, जो इंपॉर्टेंट साइट्स है वो मैंने यहाँ पे मार्क करी हुई है। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, अगर आप लोगों को क्लियरली दिखाना चाहूँ तो प्लीज़। ये हो सकता है तो मैप को या तो स्क्रीनशॉट ले लो, प्रिंट आउट निकाल लो। अगर इंटरनेट पे मिलता है तो इंटरनेट पे ढूंढ लो, हमने भी नेट से निकाला है। ठीक है, अगर बाई चांस अगर आपको बनाना है तो बना लेना इसको पॉज करके इस वीडियो को। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एज इट इज यहाँ पे जो है ना प्रीलिम्स में ये साइट्स के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स है वो मैंने नोट्स में मेंशन करी हुई है। लेकिन ये जो आप मैप में देख रहे हो साइट्स, ये भी पूछी जा सकती हैं। ठीक है, वो दैट मतलब इसमें जैसे चार पांच साइट्स दे देंगे, फिर आपसे पूछेंगे दैट विच ऑफ द फॉलोइंग आर न्यूलिथिक साइट्स। ठीक है, सॉरी न्यूलिथिक कह रहा हूँ, चैल्कोलिथिक साइट्स। सभी को क्लियर है? अब बात करते हैं साइट्स जो थी एमपी में मिली, वेस्टर्न महाराष्ट्र में मिली हैं, ईस्टर्न इंडिया में मिली हैं। ठीक है, और राजस्थान में मिली हैं। जैसे राजस्थान में मिली है अहर, गिलुंद एंड एंड इन बानस वैली। ठीक है, तो वेस्टर्न एमपी में मिली है मालवा, कयाथ, ईरान। ये सारी क्या है? चैल्कोलिथिक साइट्स। ठीक है, वेस्टर्न महाराष्ट्र में काफ़ी साइट्स मिली है। वेस्टर्न महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूँ तो एक बार दिखा देता हूँ। वेस्टर्न महाराष्ट्र में देखो, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरे को जो सबसे ज़्यादा ये लगती है, जोरवे, दैट इज जोरवे। ठीक है, जोरवे भी एक साइट थी, चैल्कोलिथिक साइट थी। यहाँ तो प्रॉपर विलेजेस के विलेजेस मिले हैं जहाँ पे 30-35 घर थे, ऐसे कुछ यहाँ पे एविडेंसेस मिले हैं। ठीक है, जब खुदाई हुई थी मतलब एएसआई ने जब खुदाई करी थी। सभी को क्लियर है? तो यहाँ पे जोरवे है, नेवासा है, दैमाबाद है। हम बात करें वेस्टर्न महाराष्ट्र की। ठीक है, ऊपर वाले में रब कर देता हूँ।
तो वेस्टर्न, एक सेकेंड, तो वेस्टर्न महाराष्ट्र की अगर बात करो, जोरवे, दैमाबाद, इनाम गांव इन पुणे डिस्ट्रिक्ट एंड नासिक। ठीक है। तो नर्मदा वैली के पास में यहाँ नवाद बतौली करके नाम है इसका। ठीक है। आप कैसे प्रोनाउंस करेंगे वो देख लीजिएगा। ठीक है। चिरान और गंगा, पांडु, राजर देवी, पांडु राजर देवी ये बंगाल के साइड में कहीं पे है। ठीक है। पांडु राजर देवी, सभी को क्लियर है। ठीक है। और बुर्दवान डिस्ट्रिक्ट, ये तो पढ़ा ही होगा हिस्ट्री में, मतलब आगे पढ़ेंगे। ठीक है। महीस दाल करके कोई जगह है ये। ठीक है। मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट इन वेस्ट बंगाल, ये बस पढ़ लेना। इसमें देखो ऐसा सच कुछ स्पेसिफिकली समझाने का नहीं है, बट मैं स्टिल थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ, ताकि आपको अगर मतलब कानों में बात पड़ेगी तो भी कुछ ना कुछ तो याद ही रहेगा। ठीक, क्लियर है। सभी को क्लियर है। तो यहाँ पे जो है ना, स्टोन स्टोन ब्लेड बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे। मैंने बताया था कि भाई जितनी ज़्यादा आप आगे बढ़ते रहेंगे, शार्पनेस ऑफ टूल्स इतनी ज़्यादा इंक्रीज होती रहेगी, तो स्टोन ब्लेड यूज़ करने लगे। ठीक है। यहाँ पे स्टोन एक्सिस यूज कंटिन्यूड टू बी यूज, तो स्टोन एक्सिस थी वो कंटिन्यूड, मतलब जो पिछले न्यूलिथिक में यूज हो रही थी वो यहाँ भी यूज हो रही थी। ठीक है। यहाँ पे क्या है, फ्लैट, पहले इरेगुलर शेप के थे टूल्स, धीरे धीरे अच्छी अच्छी शेप में टूल्स बनने लगे, तो लेकिन अब यहाँ पे क्या है, फ्लैट रेक्टेंगुलर शेप के, और कॉपर एक्सिस यूज होने लगी। ठीक है। कहाँ पे, जोरवे एंड चंदौली में। ठीक है। कॉपर चीजल्स मिली है चंदौली में। ठीक है। ये जो आपका चैल्कोलिथिक एज है, यहाँ पे हमेशा याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको वैसे स्पेसिफिकली एक पूरा लेक्चर लूंगा जिसमें मैं आपको डिफरेंट किसके बारे में बताऊंगा, डिफरेंट पॉटरी के बारे में बताऊंगा, क्योंकि पॉटरी से आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि किस टाइप का कल्चर यहाँ रहा होगा। तो जो जो भी कह सकते हो, हमारा ये चैल्कोलिथिक साइट्स है, वहाँ पे ये वाली पोटरी बहुत मिली है, दैट इज ब्लैक एंड रेड वेयर। कौन सी पोटरी बहुत मिली है, ब्लैक एंड रेड वेयर। मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी एक इमेज, ये रही। ठीक है। ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी बहुत यूज हुई है। ठीक है। सभी को क्लियर है। ब्लैक एंड रेड वेयर कहीं मिली है, और कहीं कहीं पे क्या मिला है, एक सेकेंड यार, ये ऊपर आ गया है। ठीक है, हाँ अब ठीक आ गया। ठीक है। ब्लैक एंड रेड रेड वेयर बहुत वाइडली यूज होता था चैल्कोलिथिक कल्चर के टाइम। ठीक है। अब और इसमें क्या है, कहीं कहीं पे ओकेजनली पेंटेड भी मिले हैं हमें पॉट्स, जिसमें वाइट लीनियर डिजाइन्स हैं, जिसमें जैसे फॉर एग्जांपल पॉट है तो इसमें वाइट लीनियर या फिर ऐसे 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 डिजाइन है। सभी को क्लियर है। और जो पीपल लिविंग इन एमपी एंड महाराष्ट्र थे, एमपी और महाराष्ट्र वाले जो जो भी हमारे कल्चर्स थे, ठीक है, वहाँ पे स्पाउटेड पॉट्स भी मिले हैं, स्पाउटेड पॉट्स भी मिले हैं। ठीक है। डिशेस को स्टैंड पे रखते थे, एंड जो बोल्स थे वहाँ पे उनको भी स्टैंड पे रखते थे। और एक चीज याद रखना, जो ये था जोरवे था ना, जोरवे जोरवे में जो ना लोटा भी मिला है, मतलब एंशियंट लोटा कह सकते हो। वो जो लोटा होता है ना, जो आज भी हम यूज करते हैं, तो लोटा जो फर्स्ट टाइम कह सकते हो, लोटा जैसा एग्जैक्टली सेम डिजाइन का तो नहीं है जो आजकल यूज होते हैं, बट स्टिल लोटा जैसे हमें कुछ वहाँ पे एविडेंसेस मिले हैं। और इसी तरह से जो ये स्पाउटेड पॉट्स, क्या होता है, स्पाउटेड पॉट्स भी मिले हैं एमपी और महाराष्ट्र वाली साउट्स, वो साइड्स पे। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ, यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कैटल होता है, तो कैटल का मुंह नहीं होता, जैसे ये फॉर एग्जांपल ये। ठीक है। ये अपना हो गया ये। तो ये जो ये वाला पार्ट होता है, जो ये वाला पार्ट होता है सॉरी। ठीक है। इसको बोलते हैं स्पाउट। ठीक है। जैसे जो कैटल का जो हमारा ये एक्सटेंडेड पार्ट होता है, जैसे नाक या चोंच सी जो होती है, ठीक है, इसको हम कहते हैं स्पाउट। तो ये जो ऐसे ऐसे टाइप के पॉड्स भी मिलना स्टार्ट हो गए। ठीक है। क्लियर है। ठीक है। सभी को क्लियर है। तो ये जो ये इसको बोलते हैं स्पाउट। ठीक है। आई होप सबको समझ आया होगा। तो अब हम आ चुके हैं कहाँ पे, स्टोन कॉपर एज या फिर चैल्कोलिथिक एज। अब नेक्स्ट अगर पार्ट में जाए, इसके नेक्स्ट स्लाइड पे अगर जाते हैं, तो इसमें देखो इंपॉर्टेंट साइट मैंने यहाँ भी मार्क मार्क करी हुई है। और एक चीज याद रखना, जो स्टोन कॉपर एज थी ना, वो कुछ अलग नहीं थी, मतलब जो एरा था ना इसका, मतलब जो भी पीरियड चल रहा था स्टोन कॉपर एज का, वो सेम पीरियड है जब हड़प्पा सिविलाइजेशन जो थी, वो लगभग सेम पीरियड है जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है, वो अपनी मतलब पैरेलली चल रही थी। ऐसा नहीं था कि वो बाद में आई हड़प्पा सिविलाइजेशन या उससे पहले थी। ये पैरेलली चल रही थी, मतलब जिस टाइम जोरवे कल्चर था, उस टाइम हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बिल्कुल स्टार्ट हो मतलब स्टार्ट हो चुकी थी। सभी को क्लियर है।
और इवन आगे पढ़ेंगे हम जाके हड़प्पा में कि ये लोग जो है ना, ये जोरवे से, इवन जो राजस्थान की कुछ साइड से, ठीक है, कुछ सामान मतलब इंपोर्ट करते थे। जो हड़प्पा वाले थे कुछ सामान इंपोर्ट करते थे, और कुछ सामान साउथ में एक्सपोर्ट भी करते थे। ठीक है, कुछ मटेरियल्स एक्सपोर्ट भी करते थे। ठीक है, आगे देखेंगे क्या क्या वो चीज़ें थी जहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक तरह से क्या मतलब करा जाता था। सभी को क्लियर है? तो द स्टोन कॉपर चैल्कोलिथिक एज पढ़ रहे हैं। ठीक है, साउथ वेस्ट राजस्थान, वेस्टर्न एमपी, वेस्टर्न महाराष्ट्र में, ठीक है, एविडेंसेस मिले हैं कि डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स के एविडेंसेस मिले हैं। ठीक है, फूड ग्रेन्स के एविडेंसेस मिले हैं। ठीक है, ये काउज रखते थे, शीप रखते थे, गोट, पिग्स, ठीक है, बफेलोज, हंटेड डियर। तो आप देख रहे हो कि किस तरह से डोमेस्टिकेशन ऑफ एलिमेंट जो एनिमल्स था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था हमारे चैल्कोलिथिक एज में। रिमेन्स ऑफ कैमल्स हैव बीन फाउंड। तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ी बेसिक, बहुत इजी लगती है चीज़ें, लेकिन जब एग्जाम में स्पेसिफिकली पूछ लिया जाता है, फॉर एग्जांपल कैमल के बारे में पूछ लेता है, वर दे अवेयर ऑफ द कैमल्स, यस दे वर अवेयर ऑफ द कैमल्स। ठीक है, तो ये सब चीज़ें याद रखना। ठीक है, पीपल जो है ना यहाँ पे बीफ खाते थे, लेकिन पोर्क को ज़्यादा कह सकते हो कंसिडरेबल स्केल में नहीं खाते थे। मतलब पोर्क को ज़्यादा नहीं खाते थे, लेकिन बीफ अच्छे खासे तरीके से खाते थे। ठीक है, वीट और राइस भी प्रोड्यूस करा जाता था। ठीक है, बाजरा प्रोड्यूस करा जाता था, दाल प्रोड्यूस करी जाती थी, दैट इज पल्सेस, लेंटिल्स, लेंटिल। ठीक है, ब्लैक ग्राम, ग्रीन वो ग्रास पी। ठीक है, कॉटन भी प्रोड्यूस करा जाता था। ठीक है, और कौन से मतलब कहाँ पे प्रोड्यूस करा जाता था? जो कि ब्लैक कॉटन सॉइल थी डेक्कन की। ठीक है, जहाँ आज भी कॉटन प्रोड्यूस करा जाता है। तो सबको समझ आ रहा है, तो वहाँ पे कॉटन भी प्रोड्यूस करा करा गया। अब जब कॉटन प्रोड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पे आर्ट ऑफ स्पिनिंग एंड वीविंग भी इन लोगों को आती थी। स्पिनिंग और वीविंग भी आती थी, और जब स्पिनिंग और वीविंग भी आती थी, तो ये क्या करते थे? मैन्युफैक्चर करते थे क्लोथ्स। तो ये क्या करते थे? मैन्युफैक्चर करते थे क्लोथ्स। फिर ईस्टर्न बिहार एंड वेस्ट बंगाल में लोग जो है ना राइस और फिश खाते थे, जो कि आज भी वेस्ट बंगाल में काफ़ी फेमस है। राइस एंड फिश की जो डिश है, मतलब एक तरह से स्टेपल डाइट है आज भी। तो देख लो कि ये जो रूट्स हैं हमारे इंडिया में, जो आज भी हम चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं, वो कहाँ, मतलब कितने साल पुरानी, कितने हज़ारों साल पुरानी बात चल रही है। सभी को क्लियर है? ठीक है, फिर यहाँ पे देखो, मतलब ये लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं थी, दे वर नॉट एक्वेंटेड विद बर्न्ड ब्रिक्स। बहुत बर्न्ड ब्रिक्स इतना ज़्यादा यूज़ में नहीं था ड्यूरिंग द चैल्कोलिथिक एज। ठीक है, सभी को क्लियर है? तो मड ब्रिक्स ही यूज करते थे, मतलब मिट्टी को पकाते नहीं थे। जैसे जो पका के जो ईंट बनती है वो नहीं यूज करते थे, मतलब इतने बड़े स्केल पे यूज नहीं हुई। ज्यादातर मड ब्रिक्स ही यूज हुई है। मैंने आपको बताया था कि जोरवे में, ठीक है, पूरी की पूरी एक सेटलमेंट मिली है। ठीक है, जहाँ पे 35 से ज्यादा घर हैं, 35 से ज्यादा घर हैं। ठीक है, डिफरेंट साइजेस के घर हैं, सर्कुलर घर हैं और कुछ रेक्टेंगुलर हैं शेप में। ठीक है, तो चैल्कोलिथिक इकोनॉमी की अगर बात करी जाए तो वो क्या थी? क्या वहाँ पे सिटीज थी? नहीं, वहाँ पे क्या थे? विलेज इकोनॉमी थी। सभी को क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बहुत स्मॉल साइज स्टोन टूल्स भी मिले हैं जिनको माइक्रोलिथ्स कहते हैं। ठीक है, ये मैंने बताई दिया आपको। ठीक है, महाराष्ट्र में एक एक जगह है जहाँ, मतलब महाराष्ट्र में एक साइट है जहाँ पे एक डेड बॉडी को नॉर्थ साउथ पोजीशन में रखा गया है, मतलब घर के जो फ्लोर है उसी के नीचे उसको दफनाया गया था। तो ये एक कह सकते हो हमें एक अच्छा एविडेंस मिला है। फिर और जो डेड बॉडी है ना उसके साथ जो है ना वो भी बहुत ये दफनाते थे, क्या बोलते हैं, पॉट्स को, कॉपर ऑब्जेक्ट्स को। ठीक है, सभी को क्लियर है? ग्रेव्स में, और खासकर साउथ साउथ में बहुत ज़्यादा इस चीज़ का यूज़ होता था, जब ये मतलब डेड बॉडी के साथ कुछ एलिमेंट्स रख देते थे। ठीक है, कॉपर और पॉट्स जितने भी हैं। ठीक है, तो इन्हें एक्चुअली ये बिलीव था कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो पॉट्स वॉट्स हैं, ये इसको, ये जो जो भी इंसान मरा है उसको नेक्स्ट जन्म में यूज़ होंगे, मतलब ये यूज़ कर पाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि वो नेक्स्ट वर्ल्ड में बिलीव रखते थे, सो दे यूज टू बिलीव इन द नेक्स्ट वर्ल्ड। ठीक है, सभी को ले रहे हैं? साउथ इंडिया साउथ ईस्ट पोजीशन में डेड बॉडी रखते थे। महाराष्ट्र में जो डेड बॉडी मिली थी उसका नॉर्थ साउथ पोजीशन में उसको रखा गया था। सभी को क्लियर है? टेराकोटा फिगर्स मिला है वुमेन का, तो यानी मदर गॉडेस की भी पूजा करते थे। ठीक है, बुल एज अ रिलीजियस कल्ट राजस्थान में मिला है, मालवा में मिला है। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ सोशल इनइक्वालिटीज। तो चैल्कोलिथिक कल्चर से ना हम ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे जो है ना इनइक्वालिटीज बढ़ती जा रही थी। अब वो कैसे पता चला? ठीक है, किसी किसी जो ग्रेव थी ना, किसी किसी ग्रेव में हमें कॉपर बीड्स मिली है। ठीक है, किसी किसी ग्रेव में हमें कॉपर कॉपर बीड्स मिली हैं।
नेकलेसेस मिले हैं, सेमी प्रेशियस स्टोन्स मिले हैं, और कहीं कहीं पे हमें ऐसे जितने महंगे सामान नहीं मिले हैं ग्रेव्स के साथ। तो यानी कुछ लोग अमीर होंगे ऑफ कोर्स, जिनके पास जो अपनी ग्रेव में, मतलब जिनकी ग्रेव में क्या बहुत महंगा सामान गया, मतलब रखा गया, ठीक है, जो कि बहुत कह सकते हो एक्सपेंसिव सामान रखा गया भाई ऑफ कोर्स। अगर कहीं से जैसे फॉर एग्जांपल हड़प्पा से आते थे कुछ सेमी प्रेशियस मतलब सॉरी साउथ से आते थे सेमी प्रेशियस स्टोन, ठीक है, और मतलब कहीं बाहर से भी इंपोर्ट करते थे, तो फिर कहने का मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ इतनी मुश्किल से मिल रही है और वो किसी की ग्रेव में रखी गई है लेकिन दूसरे की ग्रेव में नहीं है, तो ऑफकोर्स जिसकी ग्रेव में नहीं है उसमें सस्ता सामान है, नॉर्मल पॉट्स रखे हुए हैं, ठीक है, तो वो ऑफकोर्स एक तरह से गरीब है। और जिसकी ग्रेव में बहुत सारी चीज़ें रखी हैं वो तरह से एक तरह से अमीर है, तो उसको मतलब एक तरह से बिगनिंग ऑफ, ठीक है, क्या हुआ, सोशल इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज धीरे धीरे स्टार्ट हो गई थी फ्रॉम चैल्कोलिथिक एज। सभी को क्लियर है? ये जो फेज है, इट इज़ नॉट ओल्डर देन 1800 बीसी, और ये कंटिन्यू करा कब अपना 1000 बीसी। सभी को क्लियर है? फिर आगे आगे आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ चैल्कोलिथिक फेज। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक सेकेंड, दे वर द फर्स्ट टू यूज पेंटेड पॉटरी। ये सबसे पहले लोग थे जिन्होंने पेंटेड पॉटरी यूज करा, ठीक है। लगभग ज़्यादातर क्या मतलब लगभग सारी जो कम्युनिटीज थी वो ब्लैक एंड रेड वेयर कह सकते हो पॉटरी यूज कर सकते हैं, और व्हील टर्न पॉटरी यूज करते थे, जो व्हील से बनाते हैं ना पॉटरी, ठीक है, उसको यूज करके ये अपने पॉट्स बनाते थे, ठीक है। लोटा यूज करें ये मैंने बता दिया था आपको, ठीक है, लेकिन थाली का ट्रेस नहीं मिला है हमें, ठीक है। जो साउथ इंडिया का जो नियोलिथिक फेज था वो मतलब कह सकते हो एक तरह से मिक्स होता गया, और या फिर कह सकते हो आप जो है ना डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि नियोलिथिक से चैल्कोलिथिक, चैल्कोलिथिक कब बन गया वो आपको नहीं पता चलेगा, या फिर मिक्स होते हुए नया फेज आ गया, ठीक है। सभी को क्लियर है? जो नियोलिथिक फेज है वो सीधा फेड हो गया किसमें, स्टोन स्टोन कोपर फेज में या फिर चैल्कोलिथिक फेज में। इसलिए जो साउथ इंडिया का जो भी कल्चर है इसको हम कहते हैं नियोलिथिक चैल्कोलिथिक, नियोलिथिक चैल्कोलिथिक। सभी को क्लियर है? ठीक है। इन लोगों ने फाउंड करे फर्स्ट विलेजेस ऑफ इंडिया, दे फाउंडेड द फर्स्ट विलेजेस इन इंडिया एंड कल्टिवेटेड फार मोर सीरियल्स देन न्यूलिथिक कम्युनिटीज, एंड कल्टिवेटेड फार मोर सीरियल्स देन न्यूलिथिक कम्युनिटीज, ठीक है। सीरियल फूड वॉज सप्लीमेंटेड बाय नॉन वेजिटेरियन फूड, सीरियल फूड जो था उसको सप्लीमेंट करते थे नॉन वेजिटेरियन फूड से। तो ऐसा क्या, ये क्या मतलब प्योर वेजिटेरियन थे? अगर हम बात करी जाए, हम बोले कि भाई उस टाइम के लोग वेजिटेरियन थे क्या, नहीं। अगर चैल्कोलिथिक लोगों की अगर बात करी जाए स्पेसिफिकली तो ये वेजिटेरियन, मतलब वेज तो खाते ही थे, मतलब जो सीरियल्स है वो तो खाते ही थे, साथ में नॉन वेजिटेरियन फूड भी खाया करते थे। मैंने बीफ तक का एग्जांपल दे दिया था आपको, ठीक है। लिमिटेशन क्या थी? इन्फेंट मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा थी, जो नवजात शिशु थे वो काफ़ी मतलब अच्छी खासी मात्रा में मरते थे, ठीक है। सभी को क्लियर है? आई डोंट नो मतलब मात्रा बोलना है फिर क्या है, बट जो भी है रेट ऑफ डेथ बहुत ज़्यादा था, ठीक है। असेंशली रूरल बैकग्राउंड था, ठीक है, रूरल बैकग्राउंड था। कोई अभी टाउन इकोनॉमी स्टार्ट नहीं हुई थी, ठीक है, सिटीज़ विटीज़ नहीं बनी थी, ठीक है। इनको लिखने का अभी तक नहीं इनको पता था कि लिखना कैसे है, सो दे डिड नॉट नो द आर्ट ऑफ राइटिंग, ठीक है। और ज़्यादा बेनिफिट नहीं ये निकाल पाए अपने पड़ोसी से, जो कि कौन थे इनके पड़ोसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग। ये ज़्यादा बेनिफिट नहीं निकल पाए किनसे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों से। सभी वो क्लियर है? अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जो कि है सीधा हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन।